करने चाहिए, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर से पाकिस्तान का सिलेबस काफ़ी चेंज आ रहा है और काफ़ी डिफरेंट भी आ रहा है। तो हमें ना उसका मुकम्मल आइडिया नहीं मिल रहा है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना है तो हमने कौन कौन से टॉपिक करने हैं, और अगर नहीं करने तो कौन कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। तो मैंने सिलेबस को ना 4 पोर्शन में डिवाइडेड किया हुआ है, ताकि आपको ना एक आसानी हो इससे प्रिपेयर करने में और इसे पढ़ने में, ताकि हमें टॉपिक कौन कौन से करने हैं और हमें कौन कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। तो हमने पहले ये देखना है कि पाकिस्तान अफेयर्स में टॉपिक आते कौन कौन से हैं, ठीक है, और कौन कौन से हमने एरिया कवर करनी है। तो ये सेशन आज से शुरू है, आज इसकी डेमो क्लास है, ठीक है। तो हम इसमें पहले पाकिस्तान अफेयर्स का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। अब पाकिस्तान अफेयर्स को मैंने ना 4 हिस्सों में डिवाइडेड किया। फर्स्ट हिस्ट्री, उसके अलावा कोर पाकिस्तान अफेयर्स, जो पाकिस्तान अफेयर्स के मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हमें करने ही करने होते हैं, ठीक है। मतलब उनसे रिलेटेड पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक काफी सारे हमें वो सिलेबस में अपडेट करके दोबारा लिखना होता है, ठीक है। दूसरी ओवरलैपिंग विद करंट अफेयर्स। अब कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप करते हैं। इनके अलावा एक और चीज यहाँ पर जिनमें से वो कि ऐसे के साथ कौन कौन से टॉपिक है ओवरलैप करते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपका ऐसे के साथ वो करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ऐसे के साथ वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो हमें क्या करना है, इनमें से हमने देखना है ऐसे के साथ कौन कौन से कर रहे हैं ओवरलैप, करंट अफेयर्स के साथ कौन कौन, और इम्पोर्टेंट हमें मैप्स की जो प्रिपरेशन करनी है वो किस किस की करनी है हमें, मतलब कौन से हमें टॉपिक करने चाहिए जिनसे हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छी सी हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके अलावा अब हिस्ट्री पे आते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से हमारे टॉपिक आ जाते हैं। ये आ गया। अब हिस्ट्री में क्या है, एक तो प्री पार्टीशन का, ठीक है। प्री पार्टीशन में क्या क्या पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम सब सोसाइटी, इन सब को नहीं करना, मतलब कि जो मुस्लिम सोसाइटी थी उनमें क्या कहते हैं डाउनफॉल कब से हुआ था, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें थी और उनको चैलेंजेस कौन कौन के आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान आजादी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, सर सैयद अहमद खान हो गया, अल्लामा इकबाल हो गया, कायद आजम हो गया, यहाँ जैसे अलीगढ़ डी बोर्ड्स और अलीगढ़ मूवमेंट और सर सैयद अहमद खान का रोल, शाह वालर, ये सारे एवोल्यूशन, डाउनफॉल, मुस्लिम सुसाइड, सब उनमें आ जाते हैं। तो हम उनमें से टॉपिक वो करेंगे जो हमारे ज्यादातर इंपॉर्टेंट हो या जो जिसके ज्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। हिस्ट्री में हमने वो देखना है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम ना लास्ट 7 ईयर्स के, क्योंकि जो सीएसएस का सिलेबस चेंज हुआ था वो 2016 के बाद चेंज हुआ था, 2016 से पेपर सिलेबस पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। अब हमने जो प्रिपरेशन करनी है, अगर आप 2016 से 2019, 20, 21, 23 तक आप पेपर देखें, लास्ट फिर 3 ईयर्स 4 ईयर्स के, तो उनके सिलेबस बहुत चेंज हो रहा है। मतलब लास्ट पहले 3-4 ईयर्स के, फिर जो रिसेंट के 3-4 ईयर्स के पेपर आप कंपेयर करें तो सिलेबस काफी चेंजेस आ रही हैं। मतलब वो ओवरलैप टॉपिक ज्यादा करंट अफेयर से पूछ रहा है, आउट ऑफ कोरस से भी एक दो सवाल आ जाता है। तो हमने जो पेपर एनालाइज बना है लास्ट 7 ईयर्स का, हमने नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस करना है कि जो आने वाले 24 स्पेशल के जो पेपर होंगे उनमें हमें पाकिस्तान से कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। हमने ये चीजें डिस्कस करनी है आपके साथ, ठीक है। उसके अलावा आपका आ जाता है क्या कहते हैं, इनके अलावा ये तो हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक आ गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं वो आ रहा है आपके पास क्या कहते हैं अपना पोस्ट पार्टीशन, ठीक है। मतलब कि पोस्ट पार्टीशन में हमने टॉपिक कौन कौन से करने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपके पास। यहाँ तक गाइस आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो यहाँ पर पोस्ट पार्टीशन आ गया। अब पोस्ट पार्टीशन में क्या है, अर्लियर प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, आपके पास, ठीक है। अर्लियर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं आपके पास, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जो केसेस वगैरह, जैसे आपका जिया के टाइम भुट्टो एरिया, अयूब खान की एरिया जो थी, उनमें हमने देखना है, ठीक है। उनमें कौन कौन सी चीजें आ रही, कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी। उनके अलावा ईस्ट पाकिस्तान का जो एरिया था हमारे पास, हमने वो देखना है, वार एंड टेरर देखना है, और जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी क्या कहते हैं आपका आफ्टर 9/11, हमने वो भी फिर साथ साथ देख लेना है। अब पोस्ट पार्टीशन कौन कौन सी इसमें उनके अलावा आपका आ जाता है कि ये इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब पोस्ट पार्टीशन में मैंने कौन कौन सी एरिया को कवर करना है, हमने अर्लियर प्रॉब्लम्स जो आई थी, मतलब प्री पार्टीशन के बाद जो पोस्ट आजादी के बाद पाकिस्तान के जो चैलेंजेस थे, क्राइसिस थे, इश्यूज थे, वो कौन कौन से थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कौन से थे, क्या थे 50, 62 और 73,
या जो उनका फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 9 ईयर्स के बाद आया था, वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंपेयर करना कि उसमें कौन कौन से चैलेंजेस थे, उसमें कौन कौन से हमारे पास क्राइसिस आ रहे थे, हमने वो भी देखना है साथ साथ। ठीक है। इनके इनके अलावा आपका जाता है वॉर एंड टेरर। अब पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी उस टाइम क्या थी, और आफ्टर 9/11 के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी किस तरह चेंज हुई थी, उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आए थे, और उसमें क्राइसिस कौन कौन से थे, ये सारी चीज हमने देखनी है पोस्ट पार्टीशन में। उनके अलावा हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं, सेकंड इसका जो फेस है हमारे पास, जो पाकिस्तान के मेजर टॉपिक है, जैसे कहते हैं ना कि सॉलिड टॉपिक, किसी भी पेपर के सॉलिड पेपर, मतलब कि सॉलिड पेपर का हो या सॉलिड क्वेश्चंस का है या सॉलिड टॉपिक, जो हमने एनी हाउ करने हैं और इन्हीं से पेपर पूरा आ जाता है। उसमें आ जाता है न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान और इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो पाकिस्तान के वो कौन कौन से थे, उनमें चैलेंजेस कौन कौन सी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम कौन से थे, सिक्योरिटी इश्यूज कौन कौन से थे, उनका रीजनल इकोनॉमिक कॉप्स। अब उसमें जैसे आपका सार्क का पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस हैं, सार्क से पाकिस्तान को कौन से बेनिफिट्स हैं, और सार्क में इंडिया और जो पाकिस्तान है इनके रिलेशनशिप किस तरह से, उनमें हमें बेनिफिट कौन सा बताया, चैलेंजेस कौन से, इम्पैक्ट कौन से हैं। आपका इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ, ईसीओ में पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस हैं, हमने वो भी देखने हैं। उसके अलावा फिर सारा का आ जाता है, सारक में पाकिस्तान को कौन कौन से बेनिफिट मिला, जो रिसेंट में सारा की समिट इंडिया में हुई थी उससे पाकिस्तान को क्या लेसन्स मिले हैं, और पाकिस्तान को कौन कौन से बेनिफिट्स मिले थे, क्योंकि पाकिस्तान अब 12 ईयर्स के बाद वहां पर गया हुआ था। ठीक है। तो इनमें हमें कौन कौन से बेनिफिट्स, हमने वो भी साथ साथ देखने हैं। ठीक है। इनके अलावा फिर आपका आ जाता है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, और इनके अलावा इन इन सब में सारा ईसीओ और ओआईसी में पाकिस्तान का क्या रोल रहा है अभी तक, पाकिस्तान अभी तक रोल क्या रहा है, हमने वो भी देखना है। साथ ही सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हो गए। इनके अलावा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट कौन कौन से हैं, और उनमें रोल ऑफ एनजीओ का क्या रोल प्ले आता है। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड थ्रेड हमने पहले नॉन ट्रेडिशनल हैं कौन सी चीजें हैं, थ्रेड कौन कौन से हैं, और साथ ही रोल ऑफ एनजीओ, एनजीओ का क्या रोल है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड में। उनका चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक फॉर पाकिस्तान, चैलेंजेस फॉर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जो रीजनल में चेंजेस आ रही हैं सिक्योरिटी में, वो किस तरह से आ रही हैं, और पाकिस्तान को उनमें किस तरह से निपटना निपटना चाहिए, और वहां से किस तरह से सॉल्यूशन निकालनी चाहिए। साथ ही जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें कौन से पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान किस तरह से इन मसाइल से निकल सकता है, हमने ये भी चीजें साथ साथ हमने देखनी है। उनके अलावा आ जाता है चैलेंजेस ऑफ सॉवरेनिटी, पाकिस्तान कौन कौन से चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कितनी डेवलपमेंट है, और उनमें क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, और एथेंटिक इशूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब रिसेंट जिसे आपने देखा, ये जड़ीवाला में आपने देखा जो इनके नॉर्मल ईसाइयों के साथ हुआ था, ये देखे हैं, या काफी सारे और भी हैं चैलेंजेस। वो कौन कौन से चैलेंजेस हमारे पास, उनकी सॉल्यूशंस क्या क्या है, हमने वो भी देखनी है साथ साथ। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इनको आपने वो अच्छे से कर लेना है यहाँ पर। ठीक है। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, उनके अलावा जो दूसरा है इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान को कौन कौन से हैं यहाँ पर। जी जी मैं कर देता हूँ, ये पता नहीं कौन है बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। उसके अलावा क्या कहते हैं पाकिस्तान ने इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन, अब इकोनॉमिक चैलेंजेस आपने 2020 के देखने, 21 के देखने, 22 23 की बजट भी हमने एनालाइज करनी है। तो 21 में जो पाकिस्तान की ग्रोथ हुई थी 3.96, और अभी जो माइनस में ग्रोथ हुई है 0.41। तो इस पे पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को कौन सी पॉलिसीज पे अपना काम करना चाहिए, कौन सी चीजों पे हमें काम करना है, हमने वो देखना है। उनके अलावा उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो कि मेजर फैक्टर्स, चैलेंजेस कौन, उनकी सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशन, हमने इन सारी चीजों पे हमने गौर करना है, इन सारी एरिया, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं, ये तो आपने 10-15 टॉपिक तो आपने लाजमी करने ही करने हैं। इनके बगैर मतलब हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं होता, ना सिलेबस हमारा पूरा कवर हो जाता है। तो जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि इनमें से हमने कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने। उनके अलावा एनर्जी क्राइसिस कौन कौन से, उनके सॉल्यूशंस कौन कौन से, चैलेंजेस कौन कौन से पाकिस्तान को, और रिसेंट आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा बहरान एनर्जी क्राइसिस का आ गया था। और इनका इनके रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे थर्मल प्रोजेक्ट हो गया आपका, विंड पावर, विंड हो गया, ये सारी चीजें हमने देखनी है यहाँ पर। इनके अलावा आपका आ जाता है नेशनल रिसोर्सेज आ जाते हैं पाकिस्तान के। ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, अब जैसे आपने फ्लड का देखा, डिजास्टर सिस्टम हो गया, इसमें पाकिस्तान को बड़े बहुत सारे नुकसान हुए हैं, इवन 10 मिलियंस आउट ऑफ क्या कहते हैं उनके घर्स वगैरह को काफी सारा नुकसान भी हुआ था।
उनके अलावा उनकी जो पॉलिसीज हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ दिन ब दिन हो रही है, उनसे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है और काफ़ी सारी और भी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों पे हमने ना काम करना है। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। इनके इनके अलावा एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमने एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स भी देखनी है साथ साथ, इनमें कौन कौन सी हैं। तो ये सारे टॉपिक हम ना मतलब डे बाय डे टॉपिक भी करेंगे, ठीक है। इनके अलावा साथ ही हम क्या कहते हैं अपना ये इनकी जो चीज़ें हैं सारी, ये हमने इनके नोट्स स्लाइड वगैरह भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। उनके अलावा आपका आ जाता है ओवरलैपिंग टॉपिक, हम आप बात करते हैं कि पाकिस्तान उनके कौन 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 से हैं ओवरलैपिंग टॉपिक हैं। अब ओवरलैप टॉपिक कौन कौन से पाकिस्तान के जो करंट अफेयर के साथ रिलेट करता है, इवन आपका आईआर के साथ भी काफी सारे टॉपिक रिलेट करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं अपना ये कश्मीर इशू हो गया, रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिबेट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस हो रहे हैं पाकिस्तान में रिसेंट, आप नो कॉन्फिडेंट वोट हो गया, और भी काफी सारे आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने ये भी चीजें लाजमी देखनी है ताकि इनको हम अच्छे से वो करें, प्रिपेयर करें और बेहतर से बेहतर हम उसे बनाएं। तो यहाँ तक अगर कोई आपका कोई सवाल है या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो वो आप पूछ सकते हैं, बाकी देन हमने इसे कंटिन्यू भी कर लेते हैं। अब इस सेशन में हमने क्या करना है, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने हैं, साथ साथ इनके फुल नोट्स भी, स्लाइड वगैरह भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही हमने इम्पोर्टेंट लास्ट जो हमारा जो क्लास होगी, लास्ट क्लास, उसमें हम आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप सिंस 1947 में क्या क्या है, पाकिस्तान रिलेशनशिप नेबर्स एग्जीक्यूटिव इंडिया के साथ को, मतलब पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है यूएसए, रशिया, मिडिल ईस्ट, ईरान, सऊदी ईरान और पाकिस्तान को, उसमें कौन कौन चैलेंजेस है हमने वो भी देखना है। सर ना प्री पार्टीशन में जो टॉपिक है ना, प्री पार्टीशन में मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लाजमी एंड में दोबारा मैं आपको रिवाइज कर लूंगा। प्री पार्टीशन में जो आपके आ रहे हैं ना, वो आपके टॉपिक आ रहे हैं, फिर हम ये कर लें उसके बाद में आओ उसके अलावा पॉलिटिकल इवोल्यूशन सिंस 1947, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया, ये भी आपको बार बार क्या कहते हैं अपना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान यूएसए पोस्ट डब्ल्यूटी और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 9/11 के बाद और वार इन अफगानिस्तान सिंस 1979 तक, ये अभी सारे टॉपिक आपके ओवरलैप करते हैं। ये सारे जो हैं टॉपिक हैं वो सारे आपको क्या कहते हैं ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक आपको क्या कहते हैं, कुछ इनमें ऐसे टॉपिक है जो आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काम है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे पाकिस्तान से रिलेशन, पोस्ट डब्ल्यूटी, इनके अलावा और भी आ जाते हैं। ये कौन है, Think so, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इनके अलावा हम आ जाते हैं, अब ये सारे टॉपिक क्या हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके उनमें आ जाते हैं, इनमें करंट अफेयर्स में, ठीक है। और बाकी कुछ सब्जेक्ट के साथ भी ये ओवरलैप करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान अफेयर्स के भी हिस्सा है, पार्ट है, और साथ ही आपका क्या कहते हैं अपना करंट अफेयर के साथ भी, ठीक है। अब इनमें हमने, क्योंकि अब अगर आप 2020 का पेपर देखेंगे, उनमें उन्होंने मोस्टली आपका ना पोस्ट पार्टीशन पूछा हुआ था। अब पोस्ट पार्टीशन में आपका ये पॉलिटिकल रिवोल्यूशन भी आ जाता है, ठीक है, जिसे हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी कहते हैं। और पाकिस्तान रिलेशन नेबर्स कंट्री के साथ भी आ गया, और रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये क्राइसिस हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो, और लीगल जो केसेस वगैरह जो थे, सो मोटो केस, ये सारे, ठीक है। उनका एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, ये भी आप देखें, ये लास्ट 2-3 ईयर से बार बार इनमें से कोई ना कोई वो एंगल, कोई ना कोई एरिया आपसे पूछ ही लेता है। इनके अलावा और भी काफी सारे इनमें सवालात हैं जो कि वो बड़े इंपॉर्टेंट, हमने वो भी देखने हैं साथ साथ। तो इनमें सारी चीजें कुछ हैं ये, अब इनमें आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर भी करना है साथ साथ, और इन्हें करंटली हमने आगे तक देखना भी है। जी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आफ्टर 9/11 के बाद। उनके अलावा हम आ जाते हैं, इनका जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो हमने देखना है। ये है कौन जो बार बार हरकत कर रहा है।
स्क्रीन के साथ काइंडली आप ना ये खेचड़ ना करें, बार बार मैं आपको मना भी कर रहा हूँ। उनके अलावा हम आ जाते हैं, क्या कहते हैं, आगे हम बढ़ते हैं इस पे जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है। अब इस पे हमने मैप्स कौन कौन से पाकिस्तान अफेयर्स में प्रिपेयर करने हैं जो कि हमें पाकिस्तान अफेयर्स में काम आएंगे, ठीक है। हमने अब उनको भी देखना है। अब इसमें वर्ल्ड मैप जैसे आपके रिलेशनशिप हो गए पाकिस्तान अफेयर्स के, रशिया के साथ हो गया, यूएसए के साथ हो गया, ईरान ईरान सऊदी के साथ हो गए हैं, या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इनके लिए हमने मैप प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और पाकिस्तान के हिसाब से जो आपके बाकी कंट्री के साथ हैं, या सी पेक हो गया, ओबीआर प्रोजेक्ट, या बाकी सारे और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ आपको उन उनमें भी हमने प्रिपेयर कर लेना है। उसका जैसे वाटर क्राइसिस में आपका इंडस वाटर रिवर सिस्टम हो गया ये आपने, और कश्मीर और करतारपुर कॉरिडोर इनमें भी हमने मैप प्रिपेयर कर लेना है। इनके अलावा जो अफगानिस्तान है उनको भी हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो ये चीजें थी, जरूरी थी, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनको हमने अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेना है, साथ साथ इनको देखना भी है कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और कौन सी चीजें इसमें करनी है हमने। तो यहाँ पर कोई किसी का आपके पास सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम पोस्ट पार्टीशन में आप पे आ जाते हैं कि पोस्ट पार्टीशन में क्या क्या हमने पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। अब पोस्ट पार्टीशन जो रियली प्रॉब्लम से पाकिस्तान की आज़ादी के बाद वो कौन सा थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस थे, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन कौन से, ईस्ट पाकिस्तान जो सेपरेट हो गया था वो वार ऑन टेरर हो गया, और जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी आफ्टर 9/11 के बाद। सिक्योरिटी रिलेटेड भी है ना, सिक्योरिटी रिलेटेड के जो अली है ना ये यहाँ पर है हमारे पास। ये तो आज ना हमारे पास डेमो है ना, इसमें हमने सारी चीजें यहाँ पर करनी है, जो रिलेशनशिप है, सिक्योरिटी क्राइसिस जो अभी पाकिस्तान करंटली इशू चल रहे हैं, हमने वो भी तो साथ साथ प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो आप उसे पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उनमें हमने पूरा जो लास्ट 7 इयर्स के पेपर हैं हमने वो एनालाइज करने हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी तो नंबर स्क्रीन पर आपके पास है, इस पे आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। डिटेल वगैरह आपको इधर इस नंबर से मिल जाएगी। और यहाँ पर कोई सवाल या कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। और साथ ही हम इन सेशन में जो हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने एरिया बताए सारी हमने वो कवर करनी है। साथ ही टॉप 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपको CS24 और स्पेशल एग्जाम में भी काम आएंगे आपके पास। MPT ग्रेजुएशन इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, तो वो आप का हो जाएगा इंशाल्लाह।